सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक परिवार तुझ में फले फूले आशीषित हो। पिता परमेश्वर, हर जन नरम दिल हो जाए मेरे प्रभु, अपने आप को तेरे सम्मुख झुकाने वाला हो जाए, स्वयं झुकने वाला हो जाए, क्योंकि जिन्होंने झुकना सीखा है उनको परमेश्वर आप बताए कि आशीषों से माला माल करता है। आप पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज के गीतों पर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। जबकि आज प्रभु भोज है मेरे परमेश्वर, मेज को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। पिता परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ्य के बाड़े काम करें। और पिता परमेश्वर, प्रत्येक जोड़े को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर, बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर, घराने तुझमें सुरक्षित और आशीषित हो। पिता परमेश्वर, लोगों की जिंदगियों से सारे शराब हट जाए, लोगों के घरों से सब संकट शराब दूर हो जाए, लोग तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और तरक्की करें। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। और पिता परमेश्वर, जो अपने घरों में है मेरे प्रभु, उनको भी उनकी जगहों पर आप बताए की आशीष करें। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अपना हाथ उठाकर को दिल से धन्यवाद। कृपया सब लोग अपनी आंख बंद करें। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे, आए हुए सभी को परमेश्वर मुंह मांगी आशीषों से माला माल करे। और आने वाले समय में परमेश्वर प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को प्रार्थनाओं में और तेज करे और सबके जीवनों, और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, आप सबके जीवनों को तैयार करें और सबके जीवनों से तेरा नाम जलाल पाए। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे बबली के साथ। हर एक को दिया प्रभु की धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आती मेरे प्रभु। तो प्रभु जी, ये उपवास के दिन हमें से हर एक के लिए भरपूरी का जीवन लाए मेरे पिता। हमारी हर एक रोग बीमारी, हमारी हर एक व्याधियों से हमें से हर एक को छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। बोले दे मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा, तेरा जलाल प्रभु तेरे एक एक बेटा बेटी तक पहुंचने पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें से जितने जन प्रभु खाली हैं मेरे पिता, अपने दूरी सामर्थ से भर मेरे प्रभु जी। तूने जकरिया को भरा मेरे पिता, आज तो अपने एक एक बेटा बेटी बुजुर्ग को भर मेरे पिता। जो भाई बहन रास्ते में पाए जाते मेरे परमेश्वर प्रभु जी, एक एक जन को तेरे हाथ में छुपा दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम के द्वारा मेरे प्रभु जी, उनके चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों मेरे पिता। जैसे पिता परमेश्वर मुर्गी अपने बच्चों को संभालती मेरे पिता, तो अपने पंखों तले मेरे प्रभु एक एक जन को सुरक्षित यहाँ पहुँचने में मदद और सहायता कर मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के प्रभु भोज पर तेरा अभिषेक चाहती मेरे पिता। जब मेरे परमेश्वर प्रभु हम अपने पापों का अंगीकार करते मेरे प्रभु और तेरी मेज में शामिल होते मेरे पिता, एक एक जन को प्रभु जी तो अपने अभिषेक से भरना मेरे प्रभु जी, अपने नाना प्रकार के वरदानों से भरना मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर प्रभु तेरी आमद के लिए एक एक जन तैयारी को पा सके मेरे पिता। आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे आने का समय है मेरे पिता, हमें पूरी तैयारी दे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर हम प्रभु सर से लेकर पांव तक तेरे लिए तैयार हो पिता। तू तो हमें प्रभु जी थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि लबालब चाहता है कि हम तेरी सामर्थ से भर जाए पिता। हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु तेरी स्तुति आराधना में लगाएं मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर हम तुझमें ढलते और ढलते चले जाएं मेरे पिता। तो मांगती मेरे परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता, जो अपने बीमारी के बिस्तर पे है मेरे प्रभु, तो आज अपने बेटा बेटियों को उठा के खड़ा कर मेरे प्रभु। शैतान के समस्त चुंगल तोड़े जाए मेरे प्रभु जी, और तू अपने उस लोहे के डंडे से मेरे पिता उस शैतान को लताड़ मेरे प्रभु, जो तेरे बच्चों को परीक्षाओं में लाता मेरे पिता। तो मांगती मेरे प्रभु जी, जवान बेटा बेटियों के लिए मेरे प्रभु जी पिता, अच्छे घर और बरों का इंतजाम कर मेरे प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे स्वर्ग राज के लिए प्रभु जी बहुत सी भेड़ों को वो प्रभु जी जोड़ सके मेरे प्रभु पिता। दुआ मांगती मेरे पिता, जो बहन भाइयों के घरानों में प्रभु अभी मेरे परमेश्वर आशीष नहीं है मेरे प्रभु जी, उन्हें बच्चे की आशीष दे मेरे पिता, ताकि वो घराने बढ़ते जाए प्रभु और तेरी महिमा करते और करते चले जाए मेरे पिता। खुदावन एक एक जन को घुटनों का जीवन दे मेरे प्रभु। दुआ मांगती तेरे दास के लिए मेरे प्रभु, उनकी आंखों से सारी समस्याएं बंधे
और सुर पे चली जाए मेरे प्रभु जी। पिता एक एक थक्का तेरे नाम से दूर किया जाए मेरे पिता। पहले जैसा बल शक्ति सामर्थ दे मेरे प्रभु। पहले पिता परमेश्वर मम्मी को तेरे लहू में छुपाती मेरे प्रभु। उनके पैरों से हर एक प्रभु जी जलन दूर हो मेरे पिता। सारे जख्म तेरे लहू के द्वारा भर दिए जाए मेरे प्रभु जी। क्योंकि हम तेरे वचन में पढ़ते मेरे पिता कि तेरा लहू निष्कलंक है मेरे प्रभु, और आज भी हमें हमारे पापों से छुटकारा देता मेरे प्रभु जी। सारी रोग बीमारियां बंधे और सुर पे चली जाए मेरे पिता। विकी को तेरे लहू में छुपाती मेरे प्रभु। तेरा जहाँ है प्रभु जी तेरे हाथ के नीचे है, सुरक्षित है, मैं विश्वास करती। जैसे तू सुरक्षित लेके गया अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। जब वो वापस आते प्रभु तेरा अनुग्रह बड़ा हाथ तेरे दास पे हो मेरे प्रभु पिता। आज की पूरी संगत पे तेरी आशीष को मांगती मेरे पिता। जो जन प्रभु अभी आने में दूरी करते मेरे पिता, उन्हें भी तू सुरक्षित अपने भवन तक लेके आ मेरे प्रभु, ताकि वो भी तेरी मेज में शामिल हो मेरे प्रभु और तेरे आनंद में बढ़ते और बढ़ते चले जाए मेरे पिता। ये दुआ अपने उद्धार करता यीशु तेरे नाम में होकर मांगती, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की प्रभु तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। प्यारे परमेश्वर मंडली पर तेरी आशीष भरपूरी से हो। हर जन की जिंदगी में मेरे प्रभु चिन्ह और चमत्कार कर। हर जन तुझ में फले फूले आशीषित हो। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। समर्थी परमेश्वर भजन संहिता 138 के पढ़े और सुने जाने पर तेरी बड़ी आशीष हो। जैसा कि मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। मंडली पर तेरी आशीष हो जाए। लोग तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और तरक्की करें यीशु के नाम में आमीन। आज प्रभु हो जाए। लूका की पुस्तक 22 उसकी 19वीं आयत। फिर रोटी लेकर उसने धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी सुमृति में यही किया करो। जब वो खा चुके तो उसने उसी प्रकार उसने प्याला लिया कर कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उड़ेला गया है मेरे लहू में नई वाचा है। तूने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। रोटी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो मेरे सुमरन के लिए यही किया करो। पिता परमेश्वर तेरी मेज में जब हम शामिल होते हैं, परमेश्वर पिता अपने आप को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह इस मेज पर तेरी आशीष भरपूरी से हो। मेज को तेरे हाथ में देते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथ में देते हैं। लोग दिन प्रतिदिन मेरे प्रभु तेरे उद्धार में बढ़ते और बढ़ते चले जाए। मेज पर आशीष भरपूरी से यीशु के नाम में आमीन। हम परमेश्वर की गुणों के विषय में जानते हैं। हालेलुया। वह पवित्र और निष्पाप और सिद्ध परमेश्वर इसलिए है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो दुष्टता के काम नहीं करता, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसकी 15 और 16 आयत। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में कि अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरा परमेश्वर पवित्र 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 है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने महापवित्र स्थान में जो परमेश्वर के दूत हैं, वो हमेशा एक ही गीत गाते हैं, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और ये पवित्र परमेश्वर मुझको और आपको मिला। इस परमेश्वर ने अपना आप को हमारे ऊपर प्रकट किया। आज हम इस बात को जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। मत्ती की किताब 5 उसकी 48वीं आयत।
तुम सिद्ध बनो। बाइबल वचन हमें कदम कदम पर सहारा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सहारा देता है। तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर में सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। उसमें कमी निकालने वाले तो बहुत हैं। वो अपने जीवनों में झांके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है और हमारी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरी करता है। दूर दराज में ले जाकर अपने कामों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। तो क्या चाहता है परमेश्वर? कि जैसा मैं हूं वैसे ही मुझ पर भरोसा रखने वाले बेटे बेटियां भी बन जाए। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपकी समस्या का समाधान करने वाला बड़ा परमेश्वर। आमीन। यशायाह की पुस्तक 6 उसकी 3 आयत, वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, वो स्वर्गदूत एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर का आत्मा पूरी पृथ्वी पर आज भी मंडलाता है। वो कहता है, परमेश्वर का आत्मा, धरती के दूसरे छोर से भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवनों में चिन्ह और चमत्कार करने वाला ईश्वर हूं। स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं और आप भी हर सुबह हर शाम अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें, अपने परमेश्वर की बड़ाई करें और बदले में दूना सुख पाएं। आमीन। क्या परमेश्वर दुख देके खुश होता है? नहीं। जैसे एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा फले फूले, मेरी बेटी फले फूले, ठीक वैसे ही परमेश्वर बेटे बेटियों को आशीषित देखना चाहता है। वो चाहता है जो कोई उसकी निकटता में आता है, परमेश्वर अपने दान वरदानों से उसको भर देता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ उनको दे देता है। परमेश्वर ने जो अपना रक्त क्रूस पे बहाया, उस रक्त में हमें मिला देता है। फिर कोई देखी अनदेखी ताकत हमें नहीं देख पाती। उन दुष्टता की ताकतों को फिर वो बेटी वो बेटा नजर नहीं आता, वो लहू नजर आता है, जिससे शैतानी शक्तियां थरथराती और कांपती हैं। आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। जिन्होंने प्रशंसा करनी छोड़ दी, उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। मैं और आप भी यदि परमेश्वर की बड़ाई ना करें तो अच्छी बात नहीं। मुझको और आपको फिर भी परमेश्वर मौका देता है बार बार कि हम पश्चाताप करें। यदि कोई भी गुनाह गलती हमसे होती है, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर निहारें और उसकी ज्योति से, उसके पवित्र नाम से, उसके गुणों के द्वारा हम लोग आशीषित हो जाएं। हालेलुया। हम इंसान हैं, बहुत सारे गुनाह हैं जो आंखों से हो जाते हैं, बहुत सारे गुनाह हैं जो हमारी सोच से हो जाते हैं। परंतु जब हम लोग रात्रि में अपने बिछौनों पर जाते हैं, अपने घुटने पे जाएं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और ये जरूर कहें, प्रभु दिन भर में कोई गुनाह गलती हुई है तो मुझे अभी क्षमा कर, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। पहला शमूएल 2 उसकी 2 आयत, पहला शमूएल 2:2, यहोवा के सामने कोई पवित्र नहीं, निश्चय तेरे सिवाय कोई है ही नहीं, और ना हमारे परमेश्वर के सामने कोई चट्टान है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए स्वयं में अपने आप में चट्टान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई भी देखी शक्ति मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वचन में लिखा है, जो कोई अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा, और जो अपना प्राण बचाएगा वो
खोएगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा प्रेम करें, परमेश्वर के वचन से लिपटे रहें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि ये बाइबल हमारी जिंदगी है। नहीं पढ़ना आता तो इसको अपने सीने से लगाएं और जब तक प्रार्थना करते रहे इसको पकड़े रहें। हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 4:8 यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 15:4 में भी ये लिखा है, हे प्रभु, कौन तेरा भय न मानेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। बाइबल वचन हमें कदम कदम पर सहारा देता है और बताता है, परमेश्वर, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। परमेश्वर में सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। हम मनुष्यों में कमी हो सकती है, हमारी सोच में कमी हो सकती है, हम लोग, हमारी सोच ऊपर नीचे जा सकती है, परंतु परमेश्वर अपने वचन का खरा है। हालेलुया। आपने सुना है, आपने जाना है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं तो सारी दुनिया झूठ बोलती है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 6 उसकी 18वीं आयत, जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है, असंभव है, अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। जो शांति समझ हमें परमेश्वर दे सकता है, दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। खटखटाओगे तभी तो, मांगोगे तभी तो दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तो हम सबके हृदय में आना चाहता है। क्या हम अपने हृदय के द्वार खोलेंगे? खोलेंगे तो वो हमारे साथ संगति करेगा। अपना हृदय का द्वार खोलेंगे तो हमारे साथ भोजन करेगा और हमको मुंह मांगी आशीषों से मालामाल करेगा। आप अपना दर्शन परमेश्वर को अवश्य बताएं। आप अपनी बातें परमेश्वर को प्रार्थना में जरूर बताएं, प्रभु मेरी ये जरूरत है, मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर। मेरे बेटे के लिए अद्भुत कर, मेरी बेटी के लिए अद्भुत कर, मेरे बुजुर्गों के लिए अद्भुत कर। आप देखेंगे कि परमेश्वर उन परिवारों के लिए वो सब करेगा जिसकी आपको चाह है। वो अपने मांगने पर अपने लोगों को उत्तम उत्तम आशीष देने का वादा करता है, वो परमेश्वर। हालेलुया। जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है, अनहोना है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो पवित्र 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 परमेश्वर है। आज भी उसके पास करोड़ों स्वर्गदूत हैं। आज भी वो स्वर्गदूत यही कहते हैं, परमेश्वर पवित्र है। आमीन। हम मनुष्य हैं, वो परमेश्वर है। हमारी डोर परमेश्वर के हाथ में है और जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो बहुत फलेंगे। आमीन। तीतुस की किताब 1 उसकी 2 आयत, अनंत जीवन की उस आशा में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, अनादि काल से की है।
परमेश्वर ने अपने वचन में खरा है। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात उसने अनादि काल से कही है और अनंत काल तक के लिए कही है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर दुष्ट के चाल चलन से क्या करता है? घृणा करता है। जैसे मैं और आप घृणा करते हैं बुरे काम से, बुरे पापों से। मैं जानता हूं बहुत लोग आंखों से भी कोई बुरी चीज देख लेते हैं तो पश्चाताप करते हैं। गलती से किसी को कुछ दुख पहुंच गया तो बहुत बार कहते हैं प्रभु गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। आमीन। नीति वचन की किताब 15:9, वह दुष्ट के चाल चलन से घृणा करता है। दुष्ट की बात, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो धार्मिकता का पीछा करता है उससे वो प्रेम करता है। जो धार्मिकता का पीछा करता है परमेश्वर उससे क्या करता है? प्रेम करता है। जो प्यार करता है उससे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई इस प्रकार की कुटिल कार्य करता है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। कोई भी घृणित काम हम ना करें, कोई भी बुरी सोच अपने जीवन में काम ना करने दें। बाइबल में जो लिखा है वही करें। बाइबल हमको संपूर्णता से संभालने का वादा करती है। बहुत बार हम कहीं जाते हैं, आते हैं, जब इसमें से अगुवाई मांगते हैं तो ये वचन हमसे बातचीत करता है। बीते दिनों में 2 विश्वासी परिवार के फोन आए और जब फोन आए 2 परिवारों के तो कहने लगे कि हमारा बच्चा घर से निकल गया, क्या करें। मैंने फटाफट बाइबल निकाली और खोली। मैंने कहा 1 मिनट रुको, अभी देखते हैं। हालेलुया। तो जैसे बाइबल खोली तो भजन संहिता 40 निकला। उसकी जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पढ़ने के बाद मुझको तो गारंटी हो गई कि ये दोनों बच्चे आ जाएंगे, आ रहे हैं। मैंने बोला शशि को ये दोनों आ रहे हैं और दोनों बच्चे आ गए। एक लगभग 48 घंटे बाद आया तो एक 24 घंटे के बाद आया, पर आ गए। आज बहुत लोगों के बच्चे घर से निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं जो उनको आगे भेज देते हैं। बहुत परिवारों के बच्चे नहीं मिल रहे और बाइबल सामने वाले के हृदय को परिवर्तन कर देती है। एक बहन हमारे यहाँ चर्च की थी, उसका नाम कृष्णा था। उसका आदमी और उसमें झगड़ा हो गया दोनों में। कृष्णा बहुत अच्छी विश्वास करती, अभी जयपुर में रहती है। उसका आदमी घर से चला गया और ये बोल के चला गया मैं तो मरने जा रहा हूँ। और रेलवे लाइन पे लेडी का रेल ही नहीं आई। सुन रहे हैं आप? फिर उसने मन बनाया कि वो हरिद्वार से भी आगे कहीं निकल गया बस में बैठ के। बोला कहीं पहाड़ से गिरूंगा, किसी पुल से गिरूंगा तो मैं अपने आप को वहां खत्म कर दूंगा, पता भी नहीं लगेगा। वहां कोई सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो गया और उससे बोला वापस घर चला जा। और वो व्यक्ति घर आया। आने के बाद उसने अपनी पत्नी को ये सारी घटना बताई। तब उसकी पत्नी ने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा सचमुच मेरा परमेश्वर मेरे पति पत्नी के जोड़े पर आशीष देगा। वो लड़का अच्छा नहीं था, परंतु आज वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के लिए तत्पर हैं। हमें भी खुशी मिलती है कि बुराई को छोड़ दो, लड़ाई झगड़े को छोड़ दो, कलेशों को छोड़ दो, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। शैतान से कोई नहीं बचा, पर आज समय है कि हम शैतानी बातों से, शैतानी कार्यों से अपने आप को यीशु के लहू से धो दें और पीछे की बातों को छोड़ दें, आगे के लिए अपना जीवन सफल बना दें।
हर व्यक्ति जानता है मैं क्या करता हूँ, हर व्यक्ति जानता है मैं कैसा जीवन जीता हूँ। क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की बड़ाई हो रही है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? नहीं हो रही है तो पढ़ ले, प्रभु आज का दिन मैंने तुझको दिया है, मेरी चौकसी करना। मैंने पढ़ा है, सुना है, तू पवित्र 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 परमेश्वर है, मुझको भी अपने बताए हुए रास्ते पर चला। एक दूसरे के गुनाहों को, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर दे और नया जीवन गुजर बसर करें। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, आमीन। कौन खड़ा है आपके साथ? परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर पाप के साथ और अधर्म के साथ सहभागिता नहीं करता। आप सोचोगे परमेश्वर पाप के साथ भी और अधर्म के साथ भी सहभागिता करता? नहीं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 59 उसकी दूसरी आयत, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख ऐसे छिप गया जिससे वह नहीं सुनता। हम लोग पाप करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं देगा। उसके लिए हमें घुटने पे जाना पड़ेगा, अपना सर नीचे जमीन पे लगाना होगा और कहना होगा आज से और अभी से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं। आमीन। फिर दोबारा कोई गुनाह गलती पाप ना करे। हालेलुया। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटें, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से कोई मेल नहीं, ज्योति का अंधकार के साथ कोई संगति नहीं, मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध, मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर में क्या समझौता, क्योंकि वह तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, जो कुछ अशुद्ध है उसे मत छुओ, प्रभु को ग्रहण करो, वह तुम्हारा पिता है, वह तुम्हारा पिता है। और मेरे बेटे और बेटियों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। सब कुछ परमेश्वर ने, बाइबल ने हमें खोल के बता रखा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जहां तक हो सके आप अच्छाई को पकड़े रहो, बुराई से मुंह फेर लो। आमीन। परमेश्वर कैसा है? पवित्र 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 परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको